अधिक उम्र का होना आवश्यक नहीं है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ध्रुव जी महाराज, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रहलाद जी। भगवान को पाने के लिए ऊंची जाति में जन्म मिले ये भी आवश्यक नहीं है। क्यों? रैदास, रविदास इन्होंने भी भगवान को पाया। भगवान को पाने के लिए अनेकानेक मंत्र आते हों ये भी आवश्यक नहीं है। स्तुतियां आती हों, भजन आते हों, कीर्तन आते हों, यदि अनपढ़ व्यक्ति भी है उसको भी प्रभु मिल जाते हैं। और तो मनुष्यों की तो बात छोड़ो, यदि पशुओं में भी कोई प्रभु को पाने की चेष्टा करे तो पशु को भी भगवान मिल जाते हैं। आशीत गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रिता। एक पर्वत है त्रिकूट नाम का पर्वत, उसके 3 शिखर हैं। उसी पर्वत के किनारे पर तलहटी में एक हाथी रहता है। उसका बड़ा लंबा परिवार है, हजारों पत्नियां हैं, हजारों बच्चे हैं। उस वन का राजा है वह गजराज। एक बार गजराज को प्यास लगी तो पानी पीने के लिए सरोवर के पास आया, पानी पिया और पानी पीने के बाद अंदर सरोवर में चला गया और सरोवर में जाकर के सूंड में पानी भर भर करके अपने पत्नी और बच्चों को नहलाने लगा, क्रीड़ा करने लगा। क्रीड़ा करते 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 क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चला कि इसका पैर आकर ने किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया और मगरमच्छ ने पैर पकड़कर अंदर खींचता जा रहा है हाथी को। इसने सोचा कोई होगा छोटा मोटा जी, ध्यान ही नहीं दिया। अब जब देखा कि अंदर धंसता ही जा रहा हूं तो जोर लगाया, प्रयास किया कि सरोवर से बाहर निकलूं, लेकिन नहीं निकल पाया। अपने पत्नी और बच्चों से सहायता मांगी कि मुझे बाहर निकालो। पत्नी बच्चों ने सूंड में सूंड फंसा करके बाहर निकाला। पत्नी बच्चे अंदर गए सरोवर के, धक्का लगाया लेकिन हाथी को, गजराज को बाहर ना निकाल पाया। वह हाथी अंदर धंसता ही जा रहा है, धंसता ही जा रहा है। कई दिन बीत गए, पत्नी और बच्चे मुंह मोड़ करके जाने लगे। अरे श्रीमती जी कहाँ जाती हो, बच्चों कहाँ जाते हो, मुझे बचाओ तो। पिताजी अब आप तो सरोवर से बाहर निकलते नहीं, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। श्रीमान जी आप तो निकलते नहीं इस जल से बाहर, और भी तो काम देखना है। पत्नी बच्चे छोड़कर के जाने लगे और गजराज को, उस हाथी को मन में बड़ी गिलानी हुई। इन हाड़ मास के पुतले वाले लोगों से मैं सहायता मांग रहा हूँ। इतनी सहायता यदि गोविंद से मांगी होती, नारायण से मांगी होती, अभी तक मेरी रक्षा हो जाती। संसार की तरफ मुंह करके प्रभु को लगा पुकारने। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। इसने एक स्तुति की। अच्छा, उस स्तुति में किसी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम लिया ही नहीं, और 31 श्लोकों का एक स्तोत्र बना करके तैयार हुआ जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। ये स्तुति गजेंद्र ने, गजराज ने ही की है। स्तुति कर रहा है लेकिन किसी का नाम ही नहीं ले। कई दिन बीत गए, आकाश में सारे देवी देवता खड़े हुए हैं, सारे लीला देख रहे हैं क्या हो रहा है। बेचारा गजराज संकट में है, हाथी संकट में है। आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं कि जाकर के बचाओ। भगवान शंकर से कहा जाओ रक्षा करो गजराज की। भगवान शंकर ने कहा मेरा नाम ही नहीं ले रहा तो मैं क्यों जाऊं। यदि इसको नाम नहीं आता था तो उतना ही कह देता जिसके हाथ में डमरू है अगर कि मेरी रक्षा करो, मैं चला जाता। जिसके हाथ में त्रिशूल है वो बाबा आकर के मेरी रक्षा करो, इतने में ही दौड़ लगा देता।
माता जी से कहा, माता जी आप जाकर के बचा लो। माता ने कहा, नहीं, मेरा भी नाम नहीं लिया। यदि नाम नहीं आता था तो इतना ही कह देता कि पर्वतों पर रहने वाली, चूनर ओढ़ने वाली माता आकर के मेरी रक्षा करो, मैं चली जाती। कोई भी देवी देवता उस हाथी को बचाने के लिए नहीं आए। भगवान नारायण को पता चला तो सोचा, जो किसी का नाम नहीं वो हमारा नाम, जो किसी का रूप नहीं वो हमारा रूप। आज तो बचाना पड़ेगा, गजराज के प्राण संकट में है, हाथी मर जाएगा। भगवान नारायण ने गरुड़ को आदेश दिया, चलो भक्त की रक्षा करना है। और जैसे ही गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ के मन में अभिमान आ गया, लो ये त्रिलोकी के राजा, त्रिलोकी के नाथ, लेकिन एक भक्त को बचाने के लिए भी इनको मुझसे सहायता की जरूरत है। यदि मैं ना हूं तो इनका काम ही ना चले। गरुड़ के मन में अभिमान आ गया। भगवान नारायण ने सोचा, देखो अब उसको तो मगरमच्छ ने पकड़ा है, इसको अभिमान ने पकड़ लिया, उसको तो बाद में बचाऊंगा, पहले इसकी मुक्ति करूं। तो नारायण ने क्या किया, अपनी एक उंगली गरुड़ के पीठ पर रख दी। बोले चलो उड़ो। प्रभु पूरे बैठ जाओ। बोले नहीं नहीं, आज तुम मेरी उंगली को ही उड़ा करके बताओ। गरुड़ ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अपने पैर को ऊपर ना उठा पाया। भगवान नारायण ने कहा, अरे भले आदमी, अभिमान करता है, घमंड करता है कि मैं नारायण को लेकर के उड़ता हूँ। अरे तुझमें क्या सामर्थ्य, तू मुझे लेकर के उड़ेगा? मैं ही तुझे अपने पैरों में फंसा करके उड़ता हूँ। प्रभु क्षमा करो। बारंबार क्षमा प्रार्थना की। भगवान नारायण गरुड़ पर बैठे और जैसे ही सरोवर के ऊपर पहुंचे, गजराज ने देखा, आभास हुआ कि अब नारायण आ गए। तब जाकर के नारायण का नाम लिया। एक जौ के बराबर हाथी की सूंड बची है, बस पूरा सरोवर के नीचे गया, पूरा डूब गया। और जैसे आभास हुआ कि नारायण ऊपर आ गए हैं, अपने सूंड से एक पुष्प को उखाड़ा और पदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु जी का प्रभु को समर्पित डाला मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु मेरा तो कुछ नहीं है, सब कुछ आपका ही है। उसी पुष्प को उखाड़ करके समर्पित कर दिया। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, चक्र सुदर्शन गया और घूमता हुआ सरोवर में पहुंचा और मगरमच्छ के मुंह को फाड़ दिया। हाथी बाहर आया और हाथी के साथ साथ मगरमच्छ भी खींचा चला आया। गजराज का उद्धार किया, मगरमच्छ का वध किया। किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, भगवान नारायण को पुकारा किसने? गजराज ने, हाथी ने। और भगवान ने आकर के सबसे पहले रक्षा किसकी की? सबसे पहले कल्याण किसका किया? मगरमच्छ का। अरे भाई, भगवान के हाथों मरने से भी मुक्ति मिलती है, तो भगवान ने आकर के सबसे पहले मुक्ति किसकी की? मगरमच्छ की। और पुकारा किसने? गजराज ने। तो ये तो अन्याय हो गया, बुलाए कोई और उद्धार किसी का करे। तो भगवान का वचन है कि यदि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा भजन कर सको, यदि इतनी क्षमता नहीं है कि मेरा नाम ले सको, तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम ले रहे हैं उनके जाकर के चरण पकड़ लो। जो मेरा नाम ले रहे हैं उनके जाकर के चरण पकड़ लो। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है, जो मेरा भक्त है, उसका उद्धार मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरे भक्त के चरण जिसने पकड़ लिए मैं उसका उद्धार पहले कर दूंगा। इसलिए गजराज का उद्धार बाद में किया और मगरमच्छ का उद्धार पहले कर दिया। ये दोनों कौन है? ये एक राजा था गजराज, और वन में बैठा था। अगस्त ऋषि निकले सामने से, देख करके प्रणाम ही नहीं किया। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दिया,
तू राजा होकर भी एक संत को देख करके प्रणाम नहीं कर रहा, श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि तो हाथी जैसी है, तू हाथी ही बन गया। तो अगस्त ऋषि के श्राप से ये राजा हाथी बना। और ये जो मगरमच्छ है ये एक हूहू नाम का गंधर्व था। देवताओं की सभा में ऐसे गंधर्व होते हैं जो हंसाने का काम करते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति देवताओं की सभा में भी होते हैं, बजाने वाले, नाचने वाली अप्सराएं होती हैं, हंसाने वाले गंधर्व होते हैं। ये सब देवताओं की सभा में भी हुआ करते थे। जैसे आजकल भी हम देखते हैं, कार्यक्रम देखते हैं, टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, एक वो चलता है दा कपिल शर्मा शो। हाँ, तो ऐसे ही देवताओं की सभा में भी ऐसे गंधर्व हुआ करते थे जो केवल हंसाने का काम करते थे, किसी ना किसी प्रकार से हंसाना है बस। हमारे गांव में भी होते हैं, हमारे क्षेत्र में भी होते हैं। इनकी बातों को सुनकर केवल हंसी आती है। तो जो हूहू नाम का गंधर्व था वो दो भाई थे, एक हाहा और एक हूहू। दोनों के नाम ही ऐसे। एक बार एक ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, तो जो हूहू नाम का गंधर्व है ये अंदर ही अंदर नदी में गया और जाकर के उन महात्मा के पैर पकड़ लिए। अब वो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे, भक्ति में लीन थे, और जैसे इसने पैर पकड़ा तो महात्मा जी घबराए। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, क्या कर लिया, डरे महात्मा जी, कमंडल फेंका और भागे, नदी के बाहर आए। सारा शरीर कांप रहा है महात्मा जी का। इतने में ये फिर थोड़ी देर बाद ये भी नदी से बाहर निकल के आया। क्या हुआ गुरुजी? बोले अरे अभी मैं नदी में नहा रहा था तो किसी मगरमच्छ ने आकर के मेरा पैर पकड़ लिया नीचे से। बोले मगरमच्छ नहीं था, मैं था हूहू। अरे बारे हूहू। महात्मा जी को बड़ा क्रोध आया, हमारे भजन में विघ्न डाल दिया, तो श्राप दिया। तुमने मगरमच्छ के भांति कार्य किया है, इसलिए मगरमच्छ ही बन जाओ। चरणों में गिर गया, प्रभु मेरा तो काम ही है हंसाना, देवताओं को हंसाना, ऋषियों को हंसाना, हास परिहास करने के लिए मैंने आपका पैर पकड़ा था। महात्मा जी को दया आ गई और कहा कि ऐसे ही पैर पकड़ते रहा तो तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। तो आज उसी हूहू नाम के गंधर्व ने जो मगरमच्छ बना, उसने आकर के गजराज का पैर पकड़ा तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से पहले उस मगरमच्छ का उद्धार किया, उस ग्राह का उद्धार किया। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गजराज ने भाव से पुकारा ना, इसलिए गोविंद आ गए, इसलिए नारायण